नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 8 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, एक बार फिर से 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है ट्रक मालिकों ने। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। असम में पिछले 48 घंटों में 150 करोड़ का हुआ है नुकसान। दूसरी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में ईडी अफसरों के खिलाफ भी कई धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। ममता सरकार का तगड़ा एक्शन। तीसरी खबर में बताएंगे बांग्लादेश में चुनाव के दौरान कैसे हिंसा हुई है। चटगांव में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तीसरी खबर में बताएंगे मतदाताओं को ईवीएम व वीवीपैट के प्रति जागरूक करने का किया गया है ऐलान। पांचवी खबर में बताएंगे हिट एंड रन कानून पर ट्रक ड्राइवरों का ठंडा नहीं हुआ गुस्सा। बताएंगे कैसे देश भर में देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। वहीं सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है कैसे ईवीएम कैसे हैक होता है, इसका पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग भी सख्ते में। वहीं 20 से 26 जनवरी तक घरों में रहे मुसलमान। बताएंगे आखिर कैसे, किसने ने कहा है। और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में जो है वो चुनाव बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश का नया समीकरण आया है। कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें मांगी हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अखिलेश और मायावती यानी सपा और बसपा में जुबानी जंग क्या चल रही है ये भी आपको जान लेना जरूरी है। और सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है कांग्रेस ने अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया है। नासिर जुनैद को लेकर भी खबर आई है। मोसाद और हमास और इजरायल युद्ध को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। ट्रक मालिक और ड्राइवरों ने खोला मोर्चा। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन अभी ठंडा नहीं हुआ फिलहाल ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आखिरकार असम में पिछले 48 घंटों में हड़ताल के कारण 100 से 150 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस बीच खबर निकल के आई है कि हड़ताल अब तेजी के साथ फिर से बढ़ता चला जा रहा है। हिट एंड रन कानून पर ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। यहाँ पर बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। देश पर सीधा असर पड़ने वाला है। अब खबर निकल के आई है कर्नाटका समेत कई राज्यों ने 17 तारीख से ऐलान कर दिया है। खबर निकल के आई है कि इस पूरे मामले में ट्रांसपोर्ट यूनियन, जो कि देश भर का ट्रांसपोर्ट यूनियन है, वो भी 17 तारीख से हड़ताल पर बैठ सकता है अगर सरकार उससे पहले कोई ठोस चीज़ें नहीं देती। क्योंकि 2 दिन पहले सरकार ने कहा है इस पूरे मामले में आपको अगर ऑफलाइन नहीं करते हैं तो कम से कम ऑनलाइन आपको इस पूरे एक्सीडेंट की जानकारी देने ही होगा। किसी न किसी तरीके से आपको एक एक्सीडेंट की जानकारी देनी होगी। और यही कारण है कि एक बार फिर से गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले में ऑफलाइन का कठोर प्रारूप है। ड्राइवरों का कहना है कि अगर आप ऑफलाइन कहना चाहते हैं तो भी कानून में मेंशन करें, वरना आप यहाँ पर अभी ऑनलाइन बोल देंगे और बाद में जो है वो ऑफलाइन कराएंगे, सिचुएशन खराब होगी। यही कारण है कि 17 जनवरी से एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। ट्रक एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया है। अगली एक और अपडेट, ईवीएम कैसे हैक होता है ये समझिए। पूरा वीडियो दिखाया गया है दोस्तों। डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन हुआ है। जंतर मंतर पर वकीलों की फौज उतर गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के वकील बात करें भानु प्रताप सिंह, दोनों ने जो है वो बड़े पैमाने पर ऐलान किया है और कहा है कि फिलहाल ईवीएम के नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाया गया है। उसमें साफ तौर पर अमरूद पर जो है वो मुहर लगाएगी तो सीधा बनाना यानी केले पर जाकर वो गिरा है। तो इस तरीके के वीडियो सामने आए हैं और चीज़ें देखने को मिली हैं। एक और अपडेट निकल के आई है पश्चिम बंगाल में ईडी अफसरों के खिलाफ भी कई धाराओं में केस दर्ज। छापे के दौरान टीम पर लगे थे गंभीर आरोप। जी हां, दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेखली इलाके में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों पर हमला करने के संबंध में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। एजेंसी के अधिकारियों पर कथित आपराधिक अतिक्रमण और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि 2 अन्य रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। शुक्रवार को जब टीम कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में टीएमसी जिला परिषद सदस्य शाहजहां शेख के घर की तलाशी लेने गई थी, तब जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर पुरुषों और महिलाओं की भीड़ ने हमला कर दिया था। तो ये पुलिस सूत्रों के अनुसार एक एफआईआर शेख के घर के केयर टेकर की शिकायत पर दर्ज की गई थी। दूसरी शुक्रवार को दायर हुई है तो ईडी की शिकायत पर आधार पर और तीसरी स्वयं संज्ञान में दर्ज की गई है। तो दोनों तरफ से एफआईआर का सिलसिला जारी है। एक और अपडेट, बांग्लादेश में चुनाव के बीच हिंसा। चटगांव में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, पोलिंग बूथ जलाए गए।
जी हां, बांग्लादेश में आम चुनाव के तहत वोटिंग हुई। मतदान के बीच कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच जो दोस्तों चटगांव में 10 निर्वाचन क्षेत्र के पहाड़ी कॉलेजों में दो पक्षों के बीच झड़प हुई। झड़प में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ जगहों से पोलिंग बूथ जलाए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। इस क्षेत्र में नाव के उम्मीदवार मोहम्मद मोइनुद्दीन, चटगांव नगर निगम के पूर्व मेयर मोहम्मद मंजूर आलम उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में यहां से चुनाव लड़े। चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस डीसी नॉर्थ ने गोलीबारी की इस घटना की पुष्टि की है। साथ ही पुलिस ने गड़बड़ी के आरोप में चटगांव की महिला चेयरमैन को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक और अपडेट, मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के प्रति करें जागरूक। दरअसल ईवीएम प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत 10 जनवरी से कराया जाने लगा है। डीएम समेत तमाम जगहों पर कहा गया है कि आने वाले चुनाव में जो है वो सीधे तौर पर हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के कोई तरीके से कोई शंका या विशंका न रहे। दोस्तों, देश भर में जैसे ईवीएम को लेकर शंका विशंका हो रही है, चुनाव आयोग सीधे तौर पर इसको डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर ले रहा है कि आप लगातार जो है वो ईवीएम के प्रति जागरूक करते रहें। अब जागरूक क्या करेंगे, जो चुनाव आयोग जितनी जागरूकता चाहेगा उतनी तो होगा, उससे ज़्यादा तो दिखा नहीं देंगे कि कहाँ खेला होता है। एक और अपडेट, 20 से 26 जनवरी तक घरों में रहे मुसलमान, बोले सांसद बदरुद्दीन अजमल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने भी किया पलटवार। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का देश भर के भक्त इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पे हैं। इन सब के बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें मुसलमानों से आग्रह करते नजर आ रहे हैं कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते यात्रा करने से बचें। अब इसको लेकर के केंद्रीय गृह गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास में विश्वास रखती है। दरअसल असम के ग्वालपाड़ा जिले के कदमतल में एक मदरसे के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए अजमल ने कहा है कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और हमारे खिलाफ कुछ भी करवा सकती है। 20 से 26 जनवरी तक सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि उस दिन अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति की स्थापना होने वाली है। एक और अपडेट निकल के आई है, बॉर्डर क्रॉस कर सकता है टीएमसी नेता शाहजहान, टेरर लिंक की जांच। जी हाँ, दरअसल अब समझिए, शाहजहान के खिलाफ जो है वो अब एक तरीके से टेरर लिंक की जांच करने की तैयारी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि उसके टेरर से संबंध है, यानी ईडी को लेकर जिसके घर पे ईडी ने जिस नेता को गिरफ्तार करने पहुंची तो ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ था। अब गवर्नर ने जो है वो डीजीपी से कहा तत्काल उसकी गिरफ्तारी करो और टेरर लिंक की जांच करो, कहीं वो भाग ना जाए। इसको लेकर टीएमसी के नेताओं में गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है कि एक सम्मानित नेता को गवर्नर इस तरीके से कैसे कह सकते हैं। तो समझिए किस तरीके की राजनीति शुरू हो चुकी है। एक और अपडेट, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने की 40 की डिमांड, सपा 15 पर तैयार, बंगाल में 10 की मांग। इंडिया में सीटों के लेकर क्या है मामला। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस 3 दिन तक दिल्ली में सहयोगी दलों के साथ मंथन कर रही है और इस दौरान लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की बात हो रही है। अगर बात तो शुरू हो रही है लेकिन आगे की राह आसान नहीं। इंडिया ब्लॉक की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका अब तक कोई जवाब नहीं है। बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि खींचतान चल रही है और हर रोज मामला पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। इंडिया ब्लॉक के कुनबे में पूरी 19 पार्टियां जुट गई हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। ब्लॉक की 4 बैठकें भी हो गई हैं, लेकिन अब तक 4 दिनों चले 2.5 कोस वाली बात हो रही है। कभी यूपी में खींचतान नजर नहीं आ रही है तो कभी बंगाल में। न चेहरा तय हो पाया है न मुद्दे। 4 बैठकों में बड़ा मंथन हो गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस तय रणनीति नहीं हो पाई है। और हालांकि आपको खबर निकल के आई है कि कांग्रेस खबर निकल के उत्तर प्रदेश में 40 सीटों की डिमांड कर रही है, जबकि सपा सिर्फ 15 सीटें देने की मोड़ में है, उससे ज़्यादा सीट नहीं देना चाहते हैं। तो ये तैयारी चल रही है। एक और अपडेट, चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने पर बोले अखिलेश यादव। जी हाँ, दरअसल अखिलेश यादव ने अभी खबर निकल के आई थी कि मायावती को, जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा, इस पूरे मामले में जो अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर वो चुनाव के बाद वो फिर से एनडीए की तरफ चली गई तो क्या होगा, कौन मानेगा कि वो इंडिया के साथ ही रहेंगी। यानी एक तरीके से उन पर अविश्वास जताए, जिसको लेकर मायावती ने भी इस पर पलटवार किया। मायावती की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल ऐसे लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये अपने पिता से सीखें, या इस तरीके से उन्होंने कहा है कि इनके पिता ने इनको जो आशीर्वाद दिया होगा, जो चीज़ें कही होंगी वही जानते होंगे ये। तो ये सारी चीज़ें नसीहत दी है कि अपने गिरेबान में झांकने और पिता का आशीर्वाद याद दिलाया है। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये साफ दिख रहा है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री नहीं होगी। एक और अपडेट, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और मायावती चुनाव लड़ सके।
एक और अपडेट, कांग्रेस का प्लान अयोध्या जाने का किया ऐलान। 15 जनवरी को राम मंदिर दर्शन करेंगे पार्टी के नेता। जी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शुरू हुई कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का शनिवार को लखनऊ में समापन हुआ और उसके बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने यहां नेताओं और कार्यकर्ताओं संग बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जयराज समेत पूर्व सांसद, विधायक और कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या जाने का अपना प्लान बना लिया और बीजेपी के प्लान को पूरी तरीके से निष्क्रिय करने का ऐलान कर दिया है। अगली और अपडेट आपको बता दें, ईरान के हाथ लगी है बड़ी सफलता। पूरे देश को दहलाने की थी साजिश। 32 जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 23 आतंकी हैं और 16 बॉम्ब को जो है वो डिस्कवर किया गया, यानी पाया गया है केरमान इलाके के अलग अलग इलाकों में, जो कि एक तरीके से भारी भरकम बारूदों के साथ थे और एक तरीके से ये भीषण अटैक था। दरअसल आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, जहां ईरान के हाथ लगी है अब तक की सबसे बड़ी सफलता और लगभग 32 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है अलग अलग प्रांत से। यहां पर 23 आतंकवादी सदस्य थे। जो 23 लोग गिरफ्तार किए वो आतंकवादी सदस्य थे और वो पूरी तरीके से तैयार थे एक तरीके से सुसाइड ऑपरेशन के लिए, यानी एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर के तौर पर 23 आतंकी थे। और समझिए, अगर 23 जगहों पर धमाके होते तो ईरान में पूरी तरीके से दहल जाता। और यही कारण है कि केरमान प्रोविंस में अलग अलग जगहों पर, प्रांतों में, केरमान प्रांत में अलग अलग जगहों में 23 आतंकवादी ऐसे गिरफ्तार किए गए जो एक तरीके से हार्डकोर सुसाइडर थे, यानी एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर के तौर पर थे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फिलहाल पूरी तरीके से रोक लगा दी गई आवाजाही और पूरी तरीके से जांच तेज कर दिया गया है। ईरान के हाथ ये सबसे बड़ी सफलता लगी है क्योंकि ईरानी सेना ने वक्त रहते 32 लोगों को पकड़ लिया और अब तक का ईरान में अब तक की सबसे तेजी के साथ कार्रवाई मानी जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने पूरी तरीके से आतंकी हमलों को निष्क्रिय कर दिया है। अगले 24 घंटे ईरान पर भी कुछ खतरे मंडरा रहे हैं। अगर अगले 24 घंटे में एक आतंकी, 2 आतंकी हमले होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सघन जांच के बाद, अगर नहीं होते हैं तो समझिए उसको भी जो है वो ईरानी एजेंसियां तत्काल पकड़कर निष्क्रिय कर सकती हैं। और यही कारण है कि ये सबसे बड़ी खबर निकल के आई है। इस पूरे मामले में फिलहाल ईरान की खुफिया एजेंसियों ने जो है वो जो दावा किया है, अभी तक इसमें इजराइल और अमेरिका का कोई हाथ निकल कर नहीं आया है। जी हाँ, ये एक रियलिटी है। भले ही कुछ लोग जो है वो इजराइल और ईरान, अमेरिका के खिलाफ इस पूरे मामले में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने इस चीज़ में पूरी तरीके से जांच करते हुए कहा है कि अभी तक अमेरिका, इजराइल का इसमें इनपुट नहीं मिले, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर ये हो सकता है। इस कारण अभी इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है और इस जाँच जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में इस तरीके से ISIS के जो भी संगठन के मुख्यकर्ता हैं उनको खत्म करने का ईरान ने ऐलान कर दिया है और जल्द ही ईरानी सेना के तहत एक बड़ा एक्शन देखा जा सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। फिलहाल 30 देश हिजबुल्लाह के सामने नतमस्तक, कहा भैया मत करो वार, हो रहा है हमें नुकसान। जी हाँ, दरअसल हिजबुल्लाह जो है वो लगातार, कल भी हमने आपको बताया था, सुबह वाली खबर में हमने आपको बताया था कैसे ताबड़तोड़ अटैक किए थे और 60 से 61 रॉकेट एक साथ दागे थे। और ये हमास नेता की हत्या का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह ने 2 दिन पहले ऐलान किया था और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से महाविनाशक रॉकेट दागे गए और 62 रॉकेट दागे गए, जिसमें हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने इजराइल की वायु निगरानी अड्डे की पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और इसके साथ कई सैन्य चौकियों को, आसपास के लगभग कहा जा रहा है कि 25 से 30 किलोमीटर इलाके को खाली करा दिया है, खास करके इजराइल ने अपने लोगों के वजह से। यानी लेबनान बॉर्डर लगातार लोग खाली कर रहे हैं। यही कारण है कि 5 से 7 लाख लोग अफेक्टेड हैं, जिस वजह से अब अमेरिका लेबनान के खिलाफ जो है एक्शन की तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले में अब दोनों देशों के बीच युद्ध टकराट को देखते हुए फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों ने ईरान से गुहार लगाई है। लेबनान और हिजबुल्लाह से सीधे डायरेक्ट बात की है कई देशों ने, तो लेबनान के मुखिया और हिजबुल्लाह से भी बातचीत की है। और इस बीच ईरान से फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों ने जो है वो हिजबुल्लाह को रोकने के लिए फ़ोन किया है। दरअसल ये इनडायरेक्टली इजराइल भी जानता है कि हिजबुल्लाह से भिड़ना उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरे से खाली नहीं है। वो भी 3 मोर्चे पर सीधे तौर पर युद्ध हो जाएगा और इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा। और यही कारण है कि इजराइल अब ये गेम प्लान कर रहा है कि अपने दोस्तों के जरिए वो ईरान के जरिए ये रुकवाने की कोशिश करे कि हिजबुल्लाह उस पर अटैक ना करे। यही कारण है कि लगभग पूरा यूरोपीय देश जो है वो लग चुका है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को रोका जा सके। यूरोपीय कंट्री के लगभग ज़्यादातर देशों ने फ्रांस के विदेश मंत्री से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह को रोका जाए। चूँकि लेबनान एक
पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश है, जहां फ्रांसीसियों के अभी भी देश में प्रमुख हित हैं। और वो जानते हैं कि आपको बता दें, लेबनान से बड़े पैमाने पर चीज़ें दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। और बड़ी बात यह है कि खास करके इजराइल से भी कई चीज़ें जाती हैं। तो इस वजह से इस युद्ध में यूरोपीय देशों को भारी नुकसान हो रहा है। इस वजह से भी जो है इस युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री नहीं चाहते हैं ऐसे देश। अगली एक और अपडेट निकल के आई, गाजा युद्ध में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने दिया धोखा तो भड़के हमास, OIC को भी जमकर सुनाया। जी हाँ, दरअसल आखिर इजराइल में 7 अक्टूबर को 1400 लोगों के मामले में हमास मुस्लिम देशों के रवैये से काफ़ी निराश है। जिस तरीके से गाजा पट्टी में इजराइल बर्बरता कर रहा है, इस पूरे मामले में अब तक 22,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें हमास पर जनता का दबाव बढ़ रहा है। और हमास को उम्मीद थी कि वो इजराइल पर हमला करेंगे तो ईरान, कतर, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों को साथ मिलेगा, लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर यह हुआ नहीं। और अब लगातार इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है, इधर से हिजबुल्लाह जो है वो अटैक कर रहा है, उधर से हमास लगातार लोहा ले रहा है। लेकिन खुलकर मुस्लिम देशों का समर्थन न करना, ये आने वाले समय में हमास को जो है एक तरीके से बैकफुट पर ला रहा है। हालांकि इनडायरेक्टली जो हथियारों की मदद ईरान कर रहा है, ईरान लगातार मदद कर रहा है, लेकिन खुल करके कई मुस्लिम देशों के खलीफा सामने नहीं आए हैं। इस वजह से उन्होंने OIC पर भी हमास ने बढ़ा